वो कौन था जिसने उसको मुल्क से निकलने पे मजबूर किया, उसके बाद दुबई से निकलने पे और कीनिया जाने पे मजबूर किया। सब कुछ सामने आ चुका है, एक एक बात, सबके कपड़े उतर चुके हैं। और जैसे इमरान खान ने कहा था कि मैं इन सबको रुलाऊंगा। मैम बताइएगा, पहले उनके लिए इस मुल्क में घेरा तंग किया गया, बाद में वो दुबई में शिफ्ट हुए हैं, वहाँ पर उनके लिए मुश्किलात पैदा की गई। एक ही रास्ता उनके लिए छोड़ा गया कि वो कीनिया शिफ्ट हो और वहाँ पर उनको शहीद कर दिया गया। क्या वजह बताइए? वजह ये बनी कि उसके पास बहुत से राज थे और वो जो डॉक्यूमेंट्री बन रही थी बिहाइंड द क्लोज डोर, वो अब नशर होने वाली थी नेटफ्लिक्स से। और वो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था जो बग़ैर सबूत के बात नहीं करता था। उसका जो माजी है वो बेदाग है, वो कोई लफाफा सहाफ़ी नहीं था। और सच बोलने वालों को ये लोग, करप्ट लोग पसंद नहीं करते। और उसको मैं जानती हूँ कि उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। ना हमारे इदारे इस काबिल हैं, जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं और जो हाई कोर्ट के जजेस हैं। अगर आप इंसाफ नहीं दे सकते तो आपको ये कुर्सियां छोड़ देनी चाहिए। अगर वो मुल्क को बचा नहीं सकता तो उसको ओहदे से अलहदा हो जाना चाहिए। अगर आपने अमेरिका के दबाव में आके लंबे लेट जाना और मुल्क को उसके हवाले करना है तो फिर हम अपने टैक्सेस के पैसे से आपको क्यों इतनी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं? क्या फैसिलिटीज़ हैं जो ये लोग नहीं लेते? और हम अपनी फ़ौज से मोहब्बत करते हैं और 75 साल हो गए इस बात को, और इस मुल्क को उठने नहीं देते जिसमें अल्लाह की दी हुई हर नेमत है। और कोई वजह नहीं कि हम लोग जो हैं वो अपने पाँव पे ना खड़े हो जाएं, लेकिन इनको ये सूट नहीं करता। अब अफगानिस्तान में दहशतगर्द अचानक कहाँ से आ गए? अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए। APS का जो वाक़या हुआ वो कैसे हुआ? क्या लोग ये जानते हैं कि APS का वाक़या किसने कराया? ये इस किस्म की गेम्स खेल खेल के 75 साल हो गए, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। और वो आर्टिकल 6 तो उन पे लगना चाहिए जिन्होंने लिविंग प्राइम मिनिस्टर की बातें टेप की और उसको डीसीट किया, उसको निकाला, उसको फारिग किया। और अरशद शरीफ ने वो क्वेश्चंस उठाए थे कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान था तो ऑर्डर्स कौन दे रहा था, और उसके क्वेश्चंस बहुत वैलिड थे और सारी कौम की आंखें खुल गई। और अब एक और क्वेश्चन उठ खड़ा हुआ है कि वो कौन था जिसने उसको मुल्क से निकलने पर मजबूर किया, उसके बाद दुबई से निकलने पे और कीनिया जाने पे मजबूर किया। और अगर इस कत्ल की तहकीकात करनी हो तो बहुत सादा है। वो खुर्रम नाम का बंदा कौन है, वो किस फैमिली के साथ ठहरा हुआ था। और आज वो सेनेटर अनवर बेग जो लास्ट उससे आखिरी फ़ोन पे बात कर रहे थे अरशद शरीफ से, वो कह रहे हैं कि वो बात करते करते उसने कहा कि मैं ठहर के फ़ोन करता हूँ। उसके बाद फिर उसका मैसेज आया कि मैं 3 घंटे के बाद फ़ोन करता हूँ। उसके बाद उसका मैसेज आया कि मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ पे नेट नहीं है। और फ़ौरन ही उन्होंने जब उसको रिप्लाई किया तो वो मैसेज उसको रिसीव नहीं हुआ। अब ये बात साफ क्लियर है कि कोई ना कोई वहाँ आया जो उसको लेकर गया वहाँ से, और उसके बाद उनकी डेथ की खबर आई। और वहाँ के जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि ये हादसा नहीं था, इसकी प्रॉपर तहकीकात होनी चाहिए, ये असैसिनेशन लगती है। और अगर पाकिस्तान से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है कि यहाँ के इदारे कोई इंसाफ दे सकें। मैं समझती हूँ कि इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वहाँ पे सहाफ़ियों को चाहिए कि आवाज़ उठाएं और इंटरनेशनल लेवल पे इस बात की तहकीक कराएं। जमाल खशोगी टर्की में मारा गया, क्या हुआ? कुछ पता चला किसने मरवाया? तो ये तो सच बोलने वालों के साथ होता रहेगा। लेकिन आज हम यहाँ इसलिए आए हैं कि वो तो बहुत अच्छी जगह चला गया, लेकिन हम मुर्दा और बेहिस कौम नहीं हैं, हम उसके साथ खड़े हैं। और ये 200 लोग जो हैं, ये 22 करोड़ आवाम के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। क्या हम में इतनी ताकत नहीं कि हम 22 करोड़ इकट्ठे होकर इन 200 लोगों को नीचे उठा फेंकें? क्योंकि हम डरते हैं, हम डर जाते हैं। तो इमरान खान ने क्या सिखाया? डरना नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब है? अगर इस रास्ते में जैसे अरशद शरीफ ने जान खर्च की हम सब भी कर देंगे तो क्या होगा? हमारी आखिरत समझ जाएगी। हमने एक हक के रास्ते पे को चुना, और जो हम समझते हैं वल्लाह आलम, लेकिन जो हम समझते हैं आज तक 75 सालों में जो शरीफ फैमिली ने हमें दिया, जो जरदारी फैमिली ने हमें दिया, लोग कहते हैं इमरान खान भी अच्छा नहीं है, नहीं होगा। लेकिन मैं जब उसकी पुरानी वीडियोस भी देखती हूँ तो उसका जो स्टांस है वो हमेशा का वही है। ये नहीं कि हुकूमत में आने के बाद। ये जो अभी इन्होंने बात की है ना, मेस ने अभी जो बात किया कि हमारी जान की वैल्यू हो जाती है। सूरह मायदा की आयत है, हाबिल और काबिल जब 2 भाई आपस में लड़ रहे थे, आदम अलैहिस्सलाम के बेटे, तो अल्लाह कहते हैं, तो वो कहते हैं दूसरों को, बड़े भाई को, अगर बढ़ाए तो मेरी तरफ अपना हाथ मुझे कत्ल करने के लिए, तो मैं नहीं बढ़ाऊँगा अपना हाथ तुम्हें कत्ल करने के लिए। यकीनन मैं डरता हूँ अल्लाह से जो रब है सब जहानों का। अलबत्ता मैं चाहता हूँ, युरीद हूँ, यानी कि वो कहता है चाहता हूँ मैं कि समेट ले तू मेरे गुनाह भी, अपने गुनाह भी, फिर हो जाए तू अहले दोज़ख में से, क्योंकि जो दूसरे की नाहक
मार के जान लेता है ना, वो अब उसके सारे गुनाह ले लेता है। ये अरशद शरीफ इंशाल्लाह आखिरत में फ़ायदे में रह जाएंगे, अल्लाह ताला उनको फ़ायदा ही होगा। ये जो आपने ये बात की, ये एक्चुअल बात है कि ये उनको आखिरत का फ़ायदा होगा। सूरह माइदा की आयत है ये। मतलब हम तो सारी उम्र भी नमाजें पढ़ते रहे, रोज़े रखते रहे, हम वो मुकाम हासिल नहीं कर सकते, हम वो मुकाम नहीं हासिल कर सकते जो उसने सच का जो रास्ता चुना और उसमें जो शहादत पाई। तो इंशाल्लाह 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 इसमें मुझे तो कोई शक नहीं, जन्नत के आला तरीन दर्जात में होगा, बुलंद तरीन जन्नतुल फिरदौस में होगा इंशाल्लाह। और उसके कातिल जो हैं वो दोज़ख के इंतहाई निचले दर्जे में होंगे। आज मरियम नवाज़ ने जो ट्वीट किया उसको देख के इनकी सफाकियत का पता चल जाता है। मैं कहती हूँ कि ये लोग जानवरों से भी नीचे चले गए हैं और हम लोग क्यों अपनी आंखें नहीं खोलते। मुझे हैरानी होती है आज भी जो लोग इस PDM के साथ खड़े हैं वो किस वजह से खड़े हैं। क्या इन लोगों को कम टाइम मिला था? जरदारी ने कम हुकूमत की है सिंध में? आज सिंध का हाल देखिए। क्यों नहीं हम लोगों की आंखें खुल रही? क्यों नहीं हम सोचते अपने लिए? क्यों हम जानवरों की तरह रहते हैं? इसलिए क्योंकि हमारे घर में अभी रोटी है, गाड़ी है, पेट्रोल है, लेकिन हम उन लोगों का क्यों नहीं सोचते जो बेचारा निचली क्लास है। उनके साथ अगर हम नहीं साथ दिया, हम नहीं खड़े हुए तो वो रोटी से भी रह जाएंगे और फिर कहाँ वो अटैक करेंगे? फिर वो हायर क्लास पे अटैक करेंगे, क्योंकि जब पेट को भूख पड़ती है, जब अपने बच्चों को की बीमारी आती है तो फिर इंसान मजबूर हो जाता है चोरियां करने पे, डाका करने में। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। हम उस अपनी लोअर क्लास को, हम अपने गरीब तबके को इतना पीस रहे हैं कि वो रिबेल करेगा और वो हमारे गिरबानों तक आएगा। तो क्यों नहीं, जब इस्लाम हमें इस बात की तलकीन करता है कि खर्च करो जो भी तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा है। ये रियासत मदीना इमरान खान ने ईंटों से नहीं बनानी, रियासत मदीना बनी थी इंसार की वजह से। अगर हम लोगों में वो जज्बा नहीं है, मैं देखती हूँ आज मुझे इससे ज़्यादा लोग चाहिए थे अरशद शरीफ के साथ सॉलिडेरिटी का इजहार करने के लिए, लेकिन मैं कल भी यहाँ आई थी, कोई यहाँ नहीं था, हर कोई अपने अपने कामों में मगन है। क्यों ऐसा है? क्यों हमारी कौम इतनी बेहिस हो गई है? अगर हम इसी तरह बिहेव करेंगे तो ये ऊपर वाले 200-300 लोग हमें जानवर ही समझेंगे और ये इसमें हमारा अपना कसूर है। क्यों हम 22 करोड़ अवाम इकट्ठे होकर खड़े नहीं होते? क्यों हम इनको नीचे उठा के नहीं फेंक देते? हम किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? अरशद शरीफ की शहादत जो है वो आप समझिए कि इस इनकलाब में पहला पत्थर है और हम सबको जो है अब इसके लिए तैयार रहना चाहिए, अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि क्यों हम लोग इतना सोए हुए हैं, इतना सोए हुए हैं। जब तक हमारा बिहेवियर इस तरह का रहेगा तो ये जो ऊपर के लोग हैं, एलीट क्लास है जो हमारे टैक्सों पर पल रही है, ये इस चीज़ से फ़ायदा उठाते रहेंगे। ज़रूर है कि जिसमें मिस कह रही हैं, दुख की बात ज़रूर है कि हमारे लोग ज़्यादा आए नहीं, लेकिन आपने अपना काम करना है। चाहे 2 बंदे खड़े हों वो खड़े रहें। अल्लाह ताला ये नहीं देखता कि कितना ज़्यादा किया आपने, आपकी नीयत देखता है। और आज गोश्त थोड़ा ज़्यादा नहीं देखता है, अल्लाह ताला देखता है नीयत कितना, बकरे का साइज़ नहीं देखता अल्लाह ताला। और आज हमें ये भी वादा करना है अपने साथ कि ये सिर्फ एहतजाज जो है ये हमारे मुल्क को सही नहीं करेगा। हम में से जो जहाँ जिस पोजीशन पे काम कर रहा है, खा वो चौकीदार है, खा वो क्लर्क है, खा वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो भी है, अगर हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे तो कोई वजह नहीं कि हमारा मुल्क जो है वो आगे ना जाए। ये हमारे अपने अमाल हैं जिनकी वजह से आज हम पे इस किस्म के हुक्मरान हैं। तो क्यों ना आज हम एक वादा करें, क्यों ना हम एक वादा करें कि हम अपने तौर से करप्शन की ये जो लड़ाई है इसको लड़ेंगे। हमारा जब मीटर नहीं लगता तो हम फिर वापडा वालों को फ़ौरन से रिश्वत देना शुरू हो जाते हैं। क्यों हम इंतज़ार नहीं करते कि हमें 2 महीने इंतज़ार करना पड़े, 3 महीने इंतज़ार करना पड़े? हमने नहीं देनी रिश्वत। मेरी अम्मी का हौसला अभी मैं अगर वो देखें तो शुक्रिया अम्मी का, इतने सालों बाद उनको अब ये फ़ील हुआ है जब बच्चे बड़े हो गए सारे कि ये हम जो बच्चों को बड़ा करते हुए कहते हैं ना, नहीं तुम वहाँ मसला हो तो मत जाना, इधर आ जाना इधर, ये गलत बात है। उन्होंने अब रियलाइज़ किया है तो मुझे खुशी होती है कि अब चलो रियलाइज़ हो गया। वो पहले शुरू में ऐसे ही कहती थी, सारी माएँ करती हैं कि वो बेटा ज़रा मसला हो ना, कोई ठाठू हो तो या कोई मसला हो बस उधर से बाहर दूर हो जाना। तो कौम की माओं को ये सोचना पड़ेगा कि ये सलूशन नहीं है बेटर कौम का, इसको हमें ये इससे आगे निकलना है। क्योंकि आखिर में जो ज़िम्मेदार हैं उनको क्या मैसेज?
ज़िम्मेदारान को मैं यही मैसेज दूंगी कि होश के नाखून लें। और अब सब कुछ सामने आ चुका है, एक एक बात, सबके कपड़े उतर चुके हैं। और जैसे इमरान खान ने कहा था कि मैं इन सबको रुलाऊंगा, और कोई ऐसी चीज़ जो हमारी अदलिया है उनकी कोई भी बात ढकी छुपी मैं कहती हूँ कि नहीं रह गई है। जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, सब कुछ सामने आ चुका है। और अब मतलब अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। अब ये तो बात है कि अब ये चाहे मतलब 100 पानी भी नहाए ना शरीफ फैमिली और पीडीएम वाले, तो ये इनको कोई हुकूमत नहीं मिल सकती। अवाम अब सब कुछ जान गई है, तो एटलीस्ट आप जाते जाते एक अच्छा काम कर जाएं। या जो हमारे इदारे हैं, जो हमारे जजेस हैं, क्या उनको ये नहीं पता कि उनका दौरा एहतसाब होना है क़यामत के दिन? तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आप में इतना दम नहीं है कि इंसाफ दे सकें आवाम को, तो फिर अपनी सीट को छोड़ दें। बात है, आप बड़ी सीधी सी बात है। दुनिया में आपको किसने कहा है कि उन सीटों से आप चिमट के बैठे रहें अगर आप बुज़दिल हैं? जी, अगर आप दुनिया में 139वें नंबर पे आ रहे हैं और आप खुद को आपको पता है, तो किसी वजह से आ रहे हैं ना आप 139वें नंबर पर। और उसके बाद ये होता है जी तौहीन अदालत हो गई, तौहीन अदालत हो गई। किस बात की तौहीन अदालत हो गई? शहबाज गिल को आपने उसके साथ ज़्यादती की, जज साहिबा ने वो मुंह से कह रहा है, और उसको जुडिशल रिमांड पे भेज दिया। और उसके बाद आवाज़ उठाने वाला जो है वो तौहीन। किस बात पे? एक बंदा अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रहा है, हाँ मैंने ये बोला, खत्म होगी बात। आप मैंने चोरी की, मैं मान नहीं रहा हूँ, तो आप रिमांड लेते हैं। और सियासी कैदी का कोई मेरा किस बात पे जुडिशल रिमांड ले रिमांड रहे नहीं थे होता। आप? जब मैं कह रहा हूँ हाँ जी मेरे ये बोला था, शो पे बोला था, हाँ ये मेरे मोबाइल फ़ोन से कॉल गई थी, वो तो सब मान रहा था। ये थे, ये बात है, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, ये थी वो बात जिसके ऊपर वो सारे वकील कह रहे थे, और जज की ये इलीगल दिया रिमांड, दोबारा उन्होंने जो रीइंपोज किया था रिमांड। जिसने आवाज़ उठाई उसने तौहीन कर दी। तो जज साहब क्या चाहते हैं? जज साहब क्या चाहते हैं? अभी भी 2 कश्तियों में पाँव रख के बैठे हुए हैं। क्या चाहते हैं ये लोग? ये समझते हैं हम बेवकूफ़ हैं, हम देख नहीं सकते। उनको जब निकाला है हमज़ा को, शहबाज को, रातों रात, दिनों दिनों, और जब उन पे केसेस थे तो वो जी अगली तारीख, अगली तारीख। अब उनकी कमर में दर्द है, अब उनके पेट में दर्द है। क्या आवाम ये बातें नहीं देखती? क्या आवाम ये बातें महसूस नहीं करती? इंसाफ सिर्फ गरीब के लिए रह गया, सज़ाएँ गरीब के लिए रह गई हैं, इंसाफ इन बड़ों के लिए रह गया। इमरान खान अभी भी आपके मुल्क में वो स्टैंडर्ड सेट कर रहा है जो आपके सारी 75 साल में किसी वज़ीर आज़म ने इतनी छोटी छोटी पेशियों पे जाके नहीं किया। यहाँ एक लोकल एमएनए क्या छोटा एक अमीर ये दुकानदार होगा ना, ये चौधरी साहब इधर के, जिसके 4-6 ब्रांचें होंगी, वो नहीं जाएगा उस पेशियों पे जहाँ इमरान खान जा रहा है। आपके मुल्क में एक नया प्रेसिडेंट सेट कर रहा है आपका वज़ीर आज़म, जो फॉर्मर वज़ीर आज़म हमारे इमरान खान साहब हैं। वो बता रहे हैं आपको कि इतनी इज़्ज़त अदलिया की कौन करवाता है। इनको पता ही नहीं इज़्ज़त किसे कहते हैं कि आप छोटी सी बात करें, वो वज़ीर आज़म जैसे स्टेटस का बंदा आपके सामने खड़ा हो जाए आकर, तौहीन अदालत करवाते हैं, वो आपको मुंह नहीं लगाते। आप क्या, आपको याद है सब नैब की पेशियों में इनकी क्या हालत थी? आप टीवी पे वीडियो देखें जरा, शहबाज शरीफ कह रहे पीछे के खड़े हो पुलिस वालों को। ये मुझे लगता है ये लोग छितर के वाले लोग हैं। मुझे पुलिस वालों को भी जब उन्होंने ऐसे करता है तो वो और झुकते हैं उनके आगे।